कल रात में महाकुंभ में भले ही हादसा हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। श्रद्धालुओं का कुंभ में बदस्तूर आना जारी है। आंकड़ों के मुताबिक 13 तारीख से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आज का 7वां सवाल और आखिरी सवाल यही है कि महाकुंभ में हादसे पर भारी पड़ी आस्था। आज मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था, उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा है। संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सादगी से निकली अखाड़ों की सवारी। अखाड़ों का अमृत स्नान, प्रशासन ने की पुष्प वर्षा। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान में भले ही थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन जब अखाड़े संगम तट पर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। जो अखाड़े लाव लश्कर के साथ अमृत स्नान के लिए संगम तक पहुंचते थे, वो आज सभी सादगी और संयम के साथ बारी बारी गंगा स्नान के लिए पहुंचे। कई किलोमीटर पैदल चलकर साधुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं प्रशासन की तरफ से साधु संतों पर पुष्प वर्षा भी की गई। संगम तट पर ये दृश्य बेहद खास था। संगम में हर तरफ साधु संत के समागम से कुंभ नगरी अभिभूत नजर आई। वो पैदल ही चलते हुए आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इसीलिए इतनी देर हुई है कि उन्होंने कोई वाहन इस्तेमाल नहीं किया है, और जितने संत हैं उनसे कहीं ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान उनके साथ चल रहे हैं। आगे आगे ध्वजाएं दिखाई दे रही हैं, और उतने रथों से, वाहनों से, घोड़ों से, हाथियों से आगे आगे जो नागा सन्यासी तो दिखाई पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन पुलिस के, माउंटेड पुलिस, उनके घोड़े साथ चल रहे हैं। संतों का, भक्तों का ये अडिग विश्वास ही महाकुंभ में आस्था, भक्ति और विश्वास की त्रिवेणी का मूल आधार है। साधु संतों और करोड़ों श्रद्धालुओं ने संयम के साथ आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा से सभी की सलामती की दुआ मांगी। गंगा मैया के सानिध्य से ही हमें ये प्राप्त हो रहा है, और गंगा मैया की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, हम यही गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रयागराज में ये पहली बार था जब अखाड़े बिना तामझाम के निकले, लेकिन बात सावधानी की थी, लोगों को संदेश देने की थी। तो अखाड़े भी अपनी परंपरा को साइड रखकर लोगों को सुरक्षा का संदेश देने के लिए संगम तक पैदल चले और आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज भी श्रद्धालु और संतों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकस है। मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों लोगों के सुगम तरीके से संगम में डुबकी लगाने को लेकर प्रशासन ने बड़ी भूमिका अदा की, और जब साधु संत संगम में अमृत स्नान करके लौटे तो उन्होंने प्रशासन का शुक्रिया अदा भी किया। मौनी अमावस्या के खास अवसर पर साधु संतों के साथ साथ आम जन भी गंगा स्नान कर आध्यात्मिक धार्मिक लाभ कमा रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज तीर्थ में सादगी से स्नान कर, नियमों का पालन कर भक्ति की पावन गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और विश्व कल्याण की कामना भी की जा रही है। अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई, वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले, और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुंचे। अगला शाही स्नान 3 फरवरी को है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से मुस्तैद है। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं और कुंभ क्षेत्र के कोने कोने पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।